मेहता का उल्टा चश्मा। वो मेरे विनू काका है ना, वो आ रहे हैं। तो उनकी बेटी कुंवारी है? नहीं, उनकी बेटी की शादी तो हो गई है, लेकिन विनू काका जो है ना, वो बहुत बड़े ज्योतिषी है। अच्छा। हाँ पोपटलाल, सोडा पीते वक्त मैंने तुमको यही बात बताई थी, तुमने विश्वास ही नहीं किया मेरा। सॉरी बेटे। तो कल सुबह वो हमारे घर पे आने वाले हैं, तुम हमारे घर पे आना, उनसे मिलना, वो तुम्हें एकदम सटीक उपाय बताएंगे। पोपट भाई बस अब आप कल माधवी भाभी के वीनू काका से मिलकर आपकी शादी कैसे हो गई इसका उपाय जान लीजिए। हाँ, फिर हम महिला मंडल आपकी शादी करवाने की A to Z जिम्मेदारी ले लेंगे। थैंक यू। हाँ पोपट भाऊजी, अभी आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी शादी हो ही जाएगी। हाँ। थैंक यू माधवी भाभी। कल विनू काका कितने बजे आ रहे हैं? 11 बजे। तो मैं 10 बजे ही आपके घर आ जाऊंगा। नहीं, मेरे ट्यूशन चलते रहेंगे, तुम 11 बजे ही आना। ठीक है। हाँ। ले पप्पू, वो तेरा काम हो गया, अब तू चैन से सो जा और शादी के सपने देख। हाँ। मस्त। चलो हम सब लोग भी घर जाकर सो जाते हैं। चलो। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों। गुड नाइट। वायलिन पोपटलाल बजाते मालूम ही नहीं था। कितना बढ़िया बना रहा है वायलिन। हाँ सॉरी। ओके। हे भगवान, ऐसी कृपा करना कि कल का सूरज मेरे जीवन में शादी का उजाला लेकर आए। जीवन में हमेशा सकारात्मक बातें इंस्टॉल कीजिए और नकारात्मक बातें डिलीट कीजिए। गुड मॉर्निंग पिड़ू। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे हारू ना सोड़ी। अच्छा वापस मार। नहीं बस। वाह भिड़े मास्टर, क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। सकारात्मक सुप्रभात हाथी भाई। ओए पिड़ू, तू आज वीनू काका को ना पोपू की ऐसे जम के सिफारिश करना कि वीनू काका ऐसा तबला तोड़ उपाय बताए कि पोपू का आज ही शादी का ढोल बज जाए। सही बात है भिड़े मास्टर, पोपटलाल अपनी शादी के लिए 100% नहीं 1000% देने की कोशिश करता है, पर तुम भी जरा 500% देने की कोशिश करना। हाँ चिंता मत कीजिए, मैं और माधवी पूरी कोशिश करेंगे। वाह। क्या भिड़े मास्टर, सुबह किस बात पे मीटिंग हो रही है? अरे चाचा जी मीटिंग नहीं, वो पोपू की सेटिंग हो रही है। मतलब चाचा जी, वीनू काका की बात हो रही थी। कौन वीनू काका? मैं बताता हूँ। कल रात को पोपू अपनी शादी को लेकर दुखी होकर ना वायलिन बजा रहा था और हम भी इमोशनल होकर उसकी वायलिन की धुन पे नाच रहे थे। तो अरे ये सोडी, तुमने कहाँ से शुरुआत की? मैं शॉर्ट में बताता हूँ। चाचा जी दरअसल माधवी के काका है, वेणु काका, वो शादी स्पेशलिस्ट ज्योतिषी है। अच्छा। वो अभी सुबह 11 बजे आ रहे हैं हमारे घर पे। हाँ, तो मैं पीड़ू से ये कह रहा था कि वो पोपू की ऐसे जम के सिफारिश करे ना कि पोपू की आज ही चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भिड़े, तू वीनू काका से कहना है कि पोपट की कुंडली देखकर ऐसा उपाय बताए कि पोपट की शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाए और पोपट की शादी जल्दी हो जाए। हाँ बिल्कुल। आहो, बच्चों का होमवर्क हो गया है। अच्छा हो गया, ठीक है आता हूँ। चलो मैं चलता हूँ, बच्चे ट्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ भिड़े मास्टर, पढ़ाई पहले। हाँ चलो। मुझे मंदिर जाना, मैं भी जाता। चाचा जी मैं तो गड्डी छड़ देना। सॉरी, मुझे भी बैंक जाना है, छोड़ देना जरा। अरे भी कोई पूछने नहीं गला। आओ जी। और भी सुनेंगे। अरे ये 2 मिनट नीचे क्या बड़बड़ शुरू। होमवर्क हुआ कि नहीं? रोनव, याना, विशाखा, जया। यस सर। हाँ सर, अनिरुद्ध का होमवर्क बाकी है। चुप। तुम्हारा होमवर्क हो गया चिंटू? तो फिर अपनी चिंता करो ना, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? और अनिरुद्ध, मेरे क्लास में ये सब नहीं चलेगा। सॉरी सर। सर मेरा होमवर्क हो गया। अरे वेरी गुड चीजा, वेरी गुड।
चलो आज का दिया हुआ होमवर्क और कल का दिया हुआ होमवर्क मैं कल एक साथ चेक करने वाला हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो अभी जाओ तुम लोग। सर वो एक बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइम्स पे सोमवार की जिंगल लगाइए ना, बहुत मजा आता है। ओके। आज सोमवार है, टप्पू को बुखार है। आज सोमवार है, टप्पू को बुखार है। टप्पू गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई। टप्पू बोला उई उई उई। आज मंगलवार है। अच्छा लगा ना? चलो कल मिलते हैं। चलो 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 निकलो निकलो फटाफट फटाफट। थैंक यू सर। ओके। बाय सर। बाय 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 बच्चों बाय। गए बच्चे? नहीं बेटे, ये आंटी को हाय बोलो। काहीतरी क्या तुम भी माधवी? अच्छा अभी विनू काका आने वाले हैं तो नाश्ते में क्या बनाया है? हाँ हाँ, मस्त पैकी कोथिंबीर बड़ी और साबूदाना खिचड़ी बनाई है। अरे साबूदाना की खिचड़ी भी? अगर उनका उपवास हुआ तो। ओह क्या बात है, स्मार्ट। हाँ अच्छा मी काय म्हणते, विनू काका आएंगे तो विनू काका को पोपट भाऊजी के बारे में बताना है। उनको उनकी कुंडली दिखानी है और पूछना है कि कहाँ विघ्न आ रहा है, क्यों शादी नहीं हो रही है। हाँ, और उनसे कहेंगे कि ऐसा निवारण दीजिए कि शादी हो ही जाए, है ना? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कमाल है ना, पोपटलाल को पता है कि उसकी शादी की बात होने वाली है, अभी तक आए नहीं वो। मैं कम इन सर। ओह आ गए आओ 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 आओ। हम लोग अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे यार, तुम्हारी शादी के बारे में बात होने वाली और तुम अभी तक आए ही नहीं। अरे मैं कब का आ जाता, मैं नीचे ही खड़ा था, लेकिन तेरे ट्यूशन चल रहे थे ना भाई, मैं वेट कर रहा था। जैसे ही बच्चे गए मैं आ गया। हाँ, वो पोपट भाऊजी। माधवी भाभी, विनू काका का नंबर दीजिए ना। क्यों? मैं उनको पूछता हूँ ना कहाँ पहुँचे। अरे वो आ जाएंगे भाई। नहीं तब उनको बोलता हूँ ना कि कोई भी अगर लेट आए तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हो का? बोर। पोपट भाऊजी चिंता मत कीजिए, मैंने अभी उनको फोन किया, अभी वो पहुंचते ही होंगे। वैसे माधवी भाभी, विनू काका मुझे ऐसा उपाय बताएंगे ना जिससे मेरी शादी हो जाए। पोपट भाऊजी कल मैंने आपको बताया ना, उनका उपाय असर करता ही करता है। हाँ, और उनकी ज्यादातर भविष्यवाणी सच ही हुई है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू बेटे, तूने माधवी भाभी से शादी की। क्या मतलब? अरे मतलब तूने माधवी भाभी से शादी की, तभी तो माधवी भाभी के विनू काका से आज मेरी मुलाकात हो रही है। येऊ का घरात? अरे विनू काका, पाय लागू लाइए लाइए लाइए। अरे दीजिए दीजिए, आइए 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 काका, बैठिए बैठिए। काका नमस्कार। बैठिए ना काका, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। माधवी भाभी, काका के लिए ठंडा पानी। नहीं, विनू काका ठंडा पानी नहीं पीते। अच्छा ठंडा पानी मैं भी नहीं पीता। अरे वाह, तो मटके का लाइए। हाँ आंटी। अरे भाई ये भिड़े, फैन चालू कर, इतनी गर्मी है। विनू काका, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्यों? अरे आप जैसे गुणी इंसान के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी है भिड़े से, तो मिलकर खुशी तो होगी ना। और काका घर पर सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। माधवी बेटा, ये तुम्हारा ही घर है ना? हाँ हमारा ही घर है बिल्कुल। ये क्या नाम लिखा है मेरा? एक्चुअली ये हमारे पड़ोसी है, उत्साही पड़ोसी पत्रकार पोपटलाल। अरे भाई भिड़े, पूरी पहचान दे। काका, मैं सिर्फ इनका पड़ोसी नहीं, पड़ोसी से ज्यादा घर के सदस्य जैसा हूँ। और काका, मतलब जैसे माधवी भाभी के लिए आप सगे काका से बढ़कर है ना, बिल्कुल उसी तरह मैं भी उनके लिए सगे भाई से बढ़कर हूँ। क्यों माधवी भाभी? हो पोपट भाऊजी। पोपटलाल, काका कब से पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पानी तो पीने दो भाई। पीछे पीछे पीछे। अरे हो रे। सॉरी पीछे पीछे।
तेरे शादी के चक्कर में इनकी धोती गीली हो गई। शाहू कसे आहात काका तुम्ही? मी बरा आहे. आपण सगळे कसे आहात? हाँ मस्त एकदम छान. सोनू बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रही. हाँ वो जरा बाहर गई है, आ जाएगी अभी. बर. माधवी भाभी आप बैठिए ना प्लीज. हाँ हाँ. काका आप आए बहुत अच्छा हुआ. बरसों बाद मुलाकात हो रही है हमारी. माधवी बेटा तुम्हें तो पता है तृप्ति के साथ मैं अब बैंगलोर शिफ्ट हो गया हूँ. अच्छा काका, बैंगलोर से यहाँ आने तक कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बिल्कुल नहीं. फिर अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? जावई बापू, मेरा एक दोस्त बैंगलोर से मुंबई आ रहा था, मैं उसके साथ ही चला आया. सोचा सिद्धिविनायक बापा के दर्शन कर लूं और तुम लोगों से मिल भी लूं. वाह वाह वाह. अरे वाह बहुत अच्छा किया. बाकी सब कैसे हैं? काकी तृप्ति? अरे सब खुश है, मस्त हैं. काका आपको पता है आपको सिद्धिविनायक बापा के दर्शन करने की इच्छा क्यों हुई? क्यों? क्योंकि बापा की इच्छा थी आपको मुंबई बुलाने की. और बापा की इच्छा आपको मुंबई बुलाने की क्यों हुई? क्यों? ताकि आप मुझसे मिले और मेरी कुंडली देखे. ये लीजिए 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 और मेरी कुंडली देखकर बताइए ना मेरी शादी कब होगी. देख लीजिए काका, देख लीजिए. प्लीज काका प्लीज देखिए ना. हाँ देख. हाँ बघा जरा काका. काका वो क्या है ना, मेरी शादी का योग बहुत बार आया. बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते भी आते हैं, बात सगाई तक पहुंच जाती है, लेकिन किसी कारण वो शादी नहीं हो रही है. वो काका आप ऐसा उपाय बताइए ना कि इस बार पोपट भाऊजी की शादी हो ही जाए. हाँ. इट्स हाई टाइम ना. हो है क्या? नहीं मतलब अभी शादी हो ही जानी चाहिए ना. हाँ. विवाह के योग तो बहुत है. हाँ. लेकिन विवाह में बाधाएं बहुत आ रही. हाँ. मेरे ख्याल से तुम्हें विवाह संकट निवारण हवन करवाना चाहिए. अरे काका एक बार नहीं 3 बार करवा चुका हूँ ये हवन. तो फिर तुम्हें पीली चीज का दान. अरे काका 3 महीने हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान कर चुका हूँ और नीले लाल और सफेद कपड़े के वस्त्र का दान भी कर चुका हूँ. हर अमावस को व्रत रखता हूँ और व्रत के दिन मैं खुद भूखा रहता हूँ पूरा दिन. और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन भी करता हूँ. ये सब कर चुका हूँ. ओ तो तुम्हें गाय को चारा. काका पिछले 3 साल से 3 गौशाला में हर सोमवार को मेरी ओर से गायों को चारा खिलाया जाता है. उतना ही नहीं, मैं बंदरों को केले खिलाता हूँ, चींटियों को आटा खिलाता हूँ, पंछियों को दाने खिलाता हूँ और मैंने अपने घर को वास्तु के हिसाब से भी सेट कर लिया है. और एक खास बात, मेरे लिए पूजा हवन करने वाले महाराज ने मेरे ही पैसों से खुद की शादी कर ली, लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हो रही है. तुम्हारे सारे भारी ग्रहों को खुश करने के सारे उपाय तुम कर चुके. हाँ सारे. काका बेचारे पोपट भाऊजी सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन शादी हो ही नहीं रही है. आप अभी ऐसा रामबाण उपाय बताइए ना जिससे इनकी शादी हो ही जाए. हाँ बताइए ना काका. काका आपकी वजह से अगर मेरी शादी हो गई ना तो मैं आपको गिफ्ट में सोने का सिक्का दूंगा. नहीं, मुझे सोने का सिक्का या और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए. वैसे नाम क्या बताया तुम्हारा? पोपटलाल. अच्छा नाम है ना? अरे बाबा. बचपन से तुम्हारा यही नाम रह चुका है या इसके पहले कोई दूसरा नाम? नहीं जन्म से मेरा यही नाम है. मेरी कांता बुआ ने मेरा नाम रखा है पोपटलाल. देखो पोपटलाल, तुम्हारा चंद्र बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हारे नाम का तुम पर बहुत भारी प्रभाव है. मतलब तुम्हारा नाम ही तुम्हारी शादी के लिए बाधा बन रहा है. अगर तुम्हें शादी करनी है तो यही तुम्हारे लिए एक आखिरी रास्ता है.
तुम्हें अपना नाम बदलना, नाम बदलना, नाम बदलना, नाम बदलना, नाम बदलना, नाम बदलना। नाम बदलने से पोपट भाजी की शादी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इसको सुप है। हाँ, क्या बात है पोपटलाल, बदल दो नाम। हाँ हाँ। अरे क्या नाम बदल दो भाई? नाम बदला तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। पोपटलाल, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें नाम बदलना होगा। अरे काका, मैं ऐसे कैसे अचानक अपना नाम बदल लूं? आप एक बार बोलो तो मैं अपने कपड़े पहनने की स्टाइल को बदल सकता हूँ। आप कहो तो मैं रोज खाने में करेले खा सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना घर बदल सकता हूँ। लेकिन मैं अचानक नाम नहीं बदल सकता। नाम से ही तो मेरी पहचान है। कितना प्यारा नाम है मेरा, पोपटलाल। पोपटलाल, ये नाम बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी के ग्रहों पर उसके नाम का प्रभाव बहुत भारी होता है। एक ही नाम किसी के लिए फायदेमंद होता है तो किसी की सफलता में रुकावट पैदा करता है। हाँ पोपटलाल, ये बात तो मैंने भी सुनी है। नाम का प्रभाव इंसान के जीवन पर होता है। देखो, मैंने कई लोगों को कुंडली में ग्रह के प्रभाव के अनुरूप नाम बदलने की सलाह दी और उन्होंने नाम बदले तो उनको फायदा हो गया। नहीं 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 भेड़ा, मैं अपना नाम नहीं बदल सकता। अरे मेरी कांता बुआ ने मेरा नाम रखा है पोपटलाल। ऐसे कैसे मैं नाम बदल दूं? और वैसे देखा जाए तो मेरा नाम ही मेरी पहचान है। देखो, तुम भावुक होकर मत सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। पोपटलाल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपना नाम नहीं बदलना चाहते, लेकिन तुम ही खुद सोचो ना। तुम्हारी शादी हो इसलिए तुमने कितने उपाय किए। तुम्हारी शादी होने वाली होती है और आखिर में क्या होता है? पोपट। मतलब क्या, नाम में ही प्रॉब्लम है ना? हाँ पोपट भाऊजी बरोबर बोलताय ते। मी काय म्हणते, ये एक उपाय करके देख लेते हैं ना। मुझे मेरे ज्योतिष के इतने सालों के अनुभव से लगता है प पर से कोई दूसरा नाम है तो तुम्हारी शादी होने की पूरी गुंजाइश है। ओह, मतलब नाम बदलने से मेरी शादी हो जाएगी? हाँ, आप गारंटी लेते हैं? पोपटलाल, हमें 100% पता है हमारे ज्योतिष ज्ञान से काम होगा, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते। मतलब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है? देखो पोपटलाल, भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया है वो लोगों में हम बांटते हैं। किसी का काम हो जाता है, किसी का काम नहीं होता। मतलब नाम बदलकर मेरी शादी होने के चांस 50-50 है। पोपटलाल, मैं तुम्हें फिर से ये कहूंगा कि अगर तुम नाम बदलोगे तो शादी की पूरी गुंजाइश है। तो गारंटी लीजिए ना। पोपटलाल, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, ये सारे कार्य विश्वास और श्रद्धा से होते हैं, लेकिन गारंटी लेना संभव नहीं। देखा भिड़े, काका गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो फिर तुम नाम बदलना कैंसिल कर दो। मेरी शादी का सवाल है। तो शादी करना कैंसिल कर दो। क्या बोल रहा है? शादी कैसे कैंसिल कर दूं? अरे पोपटलाल, कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो शादी करना कैंसिल कर दो या तो नाम बदलो। काका, मेरी शादी के लिए बस यही एक उपाय बचा है। पोपटलाल, तुम्हारी कुंडली देखकर तो यही लग रहा है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें नाम बदलना होगा। यही एक आखिरी उपाय है, निर्णय तुम्हें करना है। ऐसे कैसे निर्णय ले लूं? आप गारंटी भी तो नहीं दे रहे। अरे देखो पोपटलाल, मैंने पहले ही बोला है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता। मुझे सलाह देनी थी, मैंने दे दी। तुम्हारी कुंडली कठिन है। अगर तुम्हें नाम नहीं बदलना है तो फैसला भगवान पे छोड़ दो। वो जब चाहेंगे तब शादी हो जाएगी। देखिए काका, आप बुरा मत मानिए। तो क्या है ना, शादी के मामले में मैं इतने धोखे खा चुका हूं ना कि अब और रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए आपसे गारंटी मांग रहा हूं। देखो पोपटलाल, डॉक्टर अस्पताल में एडमिट किसी गंभीर पेशेंट को ठीक करने की पूरी श्रेष्ठ कोशिश करता है, लेकिन गारंटी नहीं देता। कल को नाम बदलकर किसी कारणवश अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
पोपटलाल, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ रास्ता दिखा दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। वीनू काका ने पोपटलाल को नाम बदलने की सलाह दे दी। मतलब पोपटलाल का नाम उसकी शादी की सबसे बड़ी बाधा थी। क्या लगता है आपको, पोपटलाल अपना नाम बदल देगा? और नाम बदलने से क्या सच में उसकी शादी हो जाएगी? मामला शादी का है और पोपटलाल के लिए शादी का मामला संगीन है। भाई पोपटलाल शादी के लिए कुछ भी कर सकता है। उल्टे सिर चल सकता है, सिर मुंडवा सकता है, गधे पे उल्टा बैठकर सवारी कर सकता है। शादी के नाम पर आप पोपटलाल से कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन क्या पोपटलाल सचमुच अपना नाम बदलने के लिए मान जाएगा? भाई मैंने पहले भी कहा कि मामला शादी का है, तो पोपटलाल इस बारे में सोचेगा जरूर। भैया पोपटलाल जो भी करेगा हंगामे से भरा हुआ होगा और उस हंगामे से आपके घर पे छूटेंगे हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जब से वीनू काका ने नाम बदलने को कहा है तब से मेरी दुनिया हिल गई है और अब तक मैंने जिन जिनसे नाम बदलने के बारे में पूछा, सलाह मांगी, उन सब ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। भाग्य ने आपको चांस दिया है ना, तो चांस लीजिए और नाम बदल ही दीजिए। कैंसल कैंसल कैंसल। मैं 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, अपने पुराने नाम का त्याग करके एक नया नाम रखूंगा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।